स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्ञानेश्वर जायसवाल क्लासेस में। आइए आज पुनः बात करते हैं छत्तीसगढ़ के साप्ताहिक करंट अफेयर 17 अगस्त से 23 अगस्त 2020 की। तो जानते हैं प्रमुख करंट अफेयर क्या है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में रक्षा सामग्री का प्रथम उद्योग। ठीक है, छत्तीसगढ़ में रक्षा सामग्री का प्रथम उद्योग कहाँ खुला गया है, इसकी पूरी जानकारी देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ में जो रक्षा उद्योग का ठीक है प्रथम उद्योग जो है जो कहाँ बनाया जाएगा, बीरेभाट गाँव में। ठीक है, बीरेभाट गाँव में रक्षा उद्योग का जो पहला उद्योग है वह बीरेभाट गाँव, जो कि दुर्ग जिला के ठीक है दुर्ग जिला में स्थित है यह बीरेभाट गाँव। क्या क्या उत्पादन करेगी जो ये कंपनी है, तो यह उत्पादन करेगी बुलेट प्रूफ जैकेट का। ठीक है, और हेलमेट, बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट का उत्पादन करेगी यह रक्षा सामग्री का प्रथम उद्योग। किसके लिए उत्पादन करेगी, तो यह जो है ठीक है सशस्त्र सेना, थल सेना, बीएसएफ, सीआरपीएफ के लिए रक्षा सामग्री का उत्पादन करेगी, अर्थात सरकार के लिए यह रक्षा सामग्री का उत्पादन करेगी। इसमें जो रक्षा उत्पादन का ठीक है जो कार्य करेगी वह कौन सी कंपनी करेगी, तो जो इसके लिए एक कंपनी है ठीक है इसके लिए कंपनी है कौन सी, मेसर्स एटमास्टको लिमिटेड, जो कि एक कंपनी है वह इस उद्योग में अपने कार्य को करेगी। निवेशित राशि जो इस कंपनी में रहेगी 27.5 करोड़ रुपये निवेशित राशि रहेगी। रोजगार की अगर देखा जाए बात, ठीक है रोजगार की बात किया जाए तो इस जो उद्योग में है 150 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। नवंबर तक उत्पादन शुरू हो जाएगा इस कंपनी का, ऐसा मानना है। बात करते हैं अगले करंट अफेयर की। अगला जो हमारा करंट अफेयर है वह है स्वच्छता सर्वेक्षण 2020। ठीक है, भारत सरकार द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 अभी हाल ही में रिपोर्ट दिया गया है। इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति है उसको देखते हैं। जनवरी 2016 से ठीक है जनवरी 2016 से इस रैंकिंग की शुरुआत भारत सरकार के आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालयों द्वारा की जा रही है। ठीक है, 2016 की स्थिति में अगर देखें तो 73 शहरों ने भाग लिया था इस रैंकिंग में। ठीक है, 2017 में जो 434 शहरों की रैंकिंग की गई थी, 2018 में 4203 शहरों और कस्बों की रैंकिंग की गई थी, जो कि सर्वाधिक शहर 2018 में ही था। ठीक है, और 2020 में जो है 129 शहरों की रैंकिंग की गई है। इसमें देखते हैं छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या क्या है। ठीक है, तो अगर देखा जाए 10 लाख की आबादी वाले सबसे साफ शहर में पूरे भारतवर्ष में, ठीक है 10 लाख की आबादी वाले सबसे साफ शहर में अगर देखा जाए तो जो इंदौर है वह प्रथम स्थान पर रहा है। लगातार इंदौर चौथी बार जो है प्रथम स्थान पर रहा है। सूरत द्वितीय स्थान पर रहा है और जो नवी मुंबई है तृतीय स्थान पर रहा है। ठीक है, सबसे स्वच्छ शहर अगर बोला जाए भारतवर्ष में पूरा तो इंदौर प्रथम, द्वितीय में सूरत, तीसरा में नवी मुंबई। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ की स्थिति। तो छत्तीसगढ़ की स्थिति का देखते हैं 100 से ज़्यादा शहरी स्थायी निकाल वाले ठीक है सबसे स्वच्छ शहर के अंतर्गत छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर रहा है। अर्थात सबसे स्वच्छ राज्य अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ वर्तमान में सबसे स्वच्छ राज्य के अंतर्गत है 100 से ज़्यादा शहरी स्थायी निकाय वाले में। ठीक है, अगर इसमें अलग अलग श्रेणी है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो अलग अलग श्रेणी के अंतर्गत अलग अलग जिला और स्थान जो है निकाय जो है क्या है प्रथम स्थान पर और अन्य स्थानों पर रहा है। देखते हैं क्या क्या श्रेणी है। तो सबसे पहला श्रेणी है 25,000 से कम। ठीक है, 25,000 से कम जनसंख्या वाले क्षेत्र में स्वच्छता सर्वेक्षण के अंतर्गत जो पहला स्थान पर रहा है वह पाटन नगर पंचायत रहा है। द्वितीय स्थान पर नरहरपुर रहा है। तृतीय स्थान पर सारागांव और चौथी स्थान पर रहा है पिपरिया, जो कि कवर्धा जिला में स्थित है। अब बात करते हैं द्वितीय श्रेणी। ठीक है, 25,000 से 50,000 तक की जनसंख्या वाले शहरों में अगर रैंकिंग देखा जाए तो जो पहला स्थान पर है जसपुर, ठीक है द्वितीय स्थान पर है कवर्धा, 5वें नंबर पर है चांपा और 74 नंबर पर है अकलतरा। ठीक है, पहला स्थान पर कौन सा है, जसपुर। अब बात करते हैं अगले श्रेणी की। तो अगला हमारा श्रेणी है 50,000 से 1 लाख जनसंख्या में स्वच्छता सर्वेक्षण। तो पहला स्थान पर इसमें भी धमतरी रहा है। ठीक है, द्वितीय स्थान पर जो चरोदा है भिलाई का ठीक है वो रहा है। तृतीय स्थान पर चिरमिरी कोरिया का रहा है और चौथे स्थान पर जो बिरगांव नगर निगम है, ठीक है नगर निगम बिरगांव, जो कि रायपुर जिला का नगर निगम बिरगांव है, वे चौथे नंबर पर है। बात करते हैं अगले श्रेणी की। तो 1 लाख से 10 लाख की जनसंख्या वाले शहरों में अगर देखा जाए तो प्रथम स्थान पर रहा है अंबिकापुर। ठीक है, और 10वें नंबर पर राजनांदगांव रहा है। 3 लाख से अगर 10 लाख की जनसंख्या में अगर देखा जाए तो 34वें नंबर पर भिलाई वो है, भिलाई जो है स्वच्छता रैंकिंग में आया है। अब बात करते हैं अगले करंट अफेयर की। ठीक है,
अगला हमारा करेंट अफेयर है, मडुमसिल्ली बांध का नाम क्या कर दिया गया है, परिवर्तन कर दिया गया है। तो मडुमसिल्ली जो ठीक है बांध का नाम को परिवर्तित किया गया है। तो सबसे पहले जानते हैं मडुमसिल्ली बांध कहाँ है। तो मडुमसिल्ली बांध है, मडुमसिल्ली जो बांध है वह धमतरी जिला में स्थित है। ठीक है, कौन सी नदी में, सिलियारी नदी में स्थित है। जो सिलियारी नदी है महानदी की सहायक नदी है। ठीक है, जो है दक्षिण की ओर बहने वाली महानदी की सहायक नदी अगर देखा जाए तो सिलियारी नदी है। ठीक है, श्रीवास्तव जी की एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। अब देखते हैं श्रीवास्तव जी कौन है। तो ब्रिटिश शासनकाल में बना एशिया का पहला साइफन सिस्टम वाला बांध मडुमसिल्ली बांध। ठीक है, साइफन सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें जो वाटर लेवल है जो एक्स्ट्रा होता है, ठीक है, वाटर लेवल क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। तो जो एक्स्ट्रा पानी है वह ऑटोमेटिक उस साइफन सिस्टम के अंतर्गत साइफन सिस्टम के द्वारा बाहर कर दिया जाता है। ये है साइफन सिस्टम। इसका परिवर्तन किया गया है, नाम क्या परिवर्तन किया गया है, इसका नाम परिवर्तन किया गया है स्वर्गवास बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव मडुमसिल्ली बांध, इसका नया नाम रख दिया गया है। तो पूछा जा सकता है मडुमसिल्ली बांध का परिवर्तित नाम क्या है। तो इसका सही जवाब रहेगा स्वर्गवासी बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव मडुमसिल्ली बांध। बात करते हैं अगले करेंट अफेयर की। जो बेमेतरा जिला है, ठीक है, उसको इफको जिला घोषित कर दिया गया है। तो घोषणा कौन किया है जानते हैं, किसके द्वारा घोषित किया गया है। तो इसको घोषित किया गया है छत्तीसगढ़ शासन कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग रायपुर के द्वारा बेमेतरा जिला को इफको जिला घोषित किया गया है। बेमेतरा कृषि एवं उद्यानिकी के क्षेत्र में अग्रणी है। इस जो इलाका है बेमेतरा वाले इलाका में, ठीक है, बेमेतरा वाले जो क्षेत्र है वहाँ पर सभी मौसम में खेती की जाती है। ठीक है, हर मौसम में खेती की जाती है। वहाँ पर खरीफ और रबी की अच्छी फसलें होती है। जिले में वर्तमान खरीफ फसल हेतु उर्वरक की जो खपत हुई है 62,394 मीट्रिक टन इस जिले में उर्वरक की खपत हुई है, जो कि एक बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। ठीक है, इसलिए इस जिले को इफको जिले घोषित किया गया है। जानते ही इफको है क्या। ठीक है, इफको का फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। ठीक है, इसका जो हेड क्वार्टर है नई दिल्ली में स्थित है, जिसका अलग अलग उद्योग, ठीक है, भारत में इसके 5 उद्योग बताए गए हैं, जिसमें जो उत्तर प्रदेश में उसमें 2 उद्योग है। ठीक है, गुजरात में 2 है और उड़ीसा में 1 उद्योग है। इस प्रकार से 5 उद्योग है भारत में इफको का। बात करते हैं अगले करेंट अफेयर की। तो अगला हमारा जो करेंट अफेयर है वह है तमोर पिंगला अभ्यारण्य में मिला प्राचीन किले का अवशेष। ठीक है, तमोर पिंगला अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तमोर पिंगला अभ्यारण्य जो है सूरजपुर जिला में स्थित है। ठीक है, इसी के ऊपर में एक पहाड़ी है जिसको तमोर पहाड़ी बोला जाता है। उसके ऊपरी हिस्से में प्राचीन किला मिला है, जिसमें ठीक है उसी किले में और क्या क्या मिला है, बावली और कुंड भी मिला है। तो जो उस स्थान पर अभी तक पहुंचा नहीं गया था, किसी ने उस स्थान पर इस प्रकार की जो संरचना है, ठीक है, प्राचीन संरचना को देखा तो उन्होंने जो है पुरातत्व विभाग को बताया, तो उन लोगों ने जाकर के इसकी पुष्टि की है। प्राचीन किले से 11वीं सदी बताया जा रहा है। ठीक है, जो प्राचीन किला जो मिला है उसको 11वीं सदी का बताया जा रहा है। बात करते हैं अगले करेंट अफेयर की। अगला हमारा करेंट अफेयर है, ठीक है, अगला करेंट अफेयर क्या है, एयर एम्बुलेंस सुविधा शुरू। ठीक है, नवा रायपुर एयरपोर्ट में, ठीक है, नवा रायपुर एयर एम्बुलेंस शुरू किया गया है नवा रायपुर एयरपोर्ट में। तो इस जो एयर एम्बुलेंस को शुरू किया गया है रेडबर्ड एविएशन ने शुरू की है इस एयर एम्बुलेंस सेवा को। उस जो उसमें जो हवाई जहाज़ को लैंडिंग करवाया गया, ठीक है, उसका नाम है बीचक्राफ्ट C-19। ठीक है, बीचक्राफ्ट C-90 हवाई जहाज लैंड किया गया है रायपुर एयरपोर्ट में। घटनास्थल से किसी एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल जहां मरीज की जान बचाने के लिए अति आवश्यक इलाज के लिए कम समय में ले जाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, बुनियादी चिकित्सा सुविधाओं से, ठीक है, बुनियादी चिकित्सीय सुविधाओं से परिपूर्ण होता है यह एयर एम्बुलेंस। अगला हमारा करंट अफेयर है एशिया का सबसे बड़ा सीताफल फार्म। ठीक है, एशिया का जो है सबसे बड़ा सीताफल फार्म कहाँ है, धौरा भाठा ग्राम धमधा दुर्ग जिला में। ठीक है, प्रजाति यहाँ पर सीताफल की जो प्रजाति है वह है बालानगर प्रजाति की। ठीक है, जो कि सीताफल की सर्वश्रेष्ठ प्रजाति माना जाता है। उपज अगर देखा जाए तो 180 एकड़ में खेती होती है इस धौरा भाठा वाले क्षेत्र में। उत्पादन अगर देखा जाए तो 10 टन प्रतिदिन उत्पादन होता है, जो कि एक बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। इसीलिए तो यह छत्तीसगढ़ कहीं नहीं बल्कि भारत के नहीं, यह एशिया का सबसे बड़ा सीताफल फार्म बन गया है।
अब देखते हैं राजीव मितान क्लब। ठीक है, यह जो योजना है राजीव मितान क्लब बहुत पहले का है, लेकिन इसको अभी जोड़कर बता रहा हूँ मैं इस करंट अफेयर की सीरीज में। तो जो इसका उद्देश्य है, प्रदेश भर में रचनात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए राजीव मितान क्लब की स्थापना की जाएगी। ठीक है, की जा रही है और आगे भी की जाएगी। तो जो इस योजना का जो नाम है वह पूर्व प्रधानमंत्री, ठीक है, राजीव गांधी जी के नाम पर रखा गया है। वित्तीय सहायता जो है इन क्लबों को, ठीक है, जो क्लब बनेगा राजीव मितान क्लब, उन क्लबों को वित्तीय सहायता के रूप में प्रति माह, ठीक है, 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अब देखते हैं अगला हमारा करंट अफेयर है चतुर्भुज योजना। ठीक है, चतुर्भुज योजना, चतुर्भुज योजना है क्या, उसको देख लेते हैं। चतुर्भुज वाटर ग्रुप वाटर स्कीम, ठीक है, कहाँ चालू किया गया है इस योजना को? शिवनाथ व अर्पण नदी के संगम, ठीक है, कहाँ संगम होता है? मटियारी बेलटुगरी के पास संगम होता है, उसी स्थान पर इस योजना को किया जाएगा, उसी के आसपास। ठीक है, तो योजना में है क्या क्या चीज़ देखते हैं। प्रदेश के सबसे बड़े विकास खंड बिल्हा, ठीक है, जो कि एक वहाँ नदियाँ तो हैं लेकिन उस इलाका में सूखाग्रस्त रहता है। ठीक है, उसी को जल से परिपूर्ण करने के लिए, जल की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए इस योजना की शुरुआत की जाएगी। तो बिल्हा के दक्षिणी इलाके के चारों ओर, ठीक है, चारों दिशाओं में लगभग 45 गाँवों का समूह बनाकर पानी पहुंचाना इसका प्रमुख उद्देश्य रहेगा। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या किया गया है? चतुर्भुज, क्योंकि वहां से चारों दिशाओं में पहुंचेगा। ठीक है, इसलिए इसका नाम चतुर्भुज योजना रखा गया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इस करेंट अफेयर की अगली वीडियो सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कभी भी नया वीडियो आए, ठीक है, तो आपको आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले हो। मिलते हैं अगले वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।